वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्टली स्टडी चैनल एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए आज हम जूलॉजी स्टार्ट करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, आज हम जूलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पेपर का नेम रहने वाला है, टाइटल रहेगा साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज़। ठीक है, ये रहेगा आपका पेपर नेम, पेपर कोड कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गन्स। ठीक है, यह है फर्स्ट यूनिट आपकी, और इसमें तीन टॉपिक है। ठीक है, ये हैं तीन टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल इंटरेक्शन और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है चलिए भी बताते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केमिकल स्ट्रक्चर, किसके, लिपिड और प्रोटीन्स के आपको केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको स्टडी करनी है, अभी बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। उसके बाद है सेल इंटरेक्शन और सेल जंक्शन। एक मिनट रुक जाएंगे। ठीक है, ये प्रिंटर गड़बड़ कर रहा है। सेल इंटरेक्शन और सेल एडिशन, मॉलिक्यूल्स, सेलुलर जंक्शन। ठीक है, यह है सेकंड टॉपिक के अंतर्गत। थर्ड टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग और एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये मेनली इसमें तीन टॉपिक हैं। एक ये है आपका, अभी एक मिनट रुक जाएंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और एक यह है प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, इतना है ये। और एक फिर ये है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ये आपको शॉर्ट में पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद सीरियल से स्टार्ट करेंगे। तो सेल के, चलिए आपको ग्राफ की मदद से आपको बताते हैं, ग्राफ दिखाते हैं, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट में अभी मैं आपको ग्राफ बताते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बेसिक। ठीक है, ये है सेल का स्ट्रक्चर। सेल के अंदर क्या क्या है ये आपको अभी मैं इम्पोर्टेंट इतना नहीं बताऊँगा, फिर बता देता हूँ। ये गोल्गी बॉडी है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये राइबोसोम्स है, ये न्यूक्लियस है, वो तो ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो द्रव रहता है। ठीक है, इसमें अंदर लिक्विड भरा होता है कुछ सेल के अंदर, ये सब साइटोप्लाज्म कहते हैं इसे। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन में पढ़ना। तो ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है रेड कलर से जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो पूरी बाउंड्री है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या सेल वॉल भी कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये इसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा, ठीक है, आने जाने का रास्ता भी बनाती है ये यहाँ से ये है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज अब हमें पढ़ना है। इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अभी मैं फिर आपको आगे सिलेबस के हिसाब से फिर बताता हूँ। सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। ओके, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका पेपर का नेम, ये रहने वाला है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज़। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लिखा है, मैंने बताया, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान, स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसी तरह से सब है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए फिर ओके, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे साइटोलॉजी। यदि आप स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना नोट से बना रहा है तो फिर हेडिंग डालें साइटोलॉजी। क्या होता है साइटोलॉजी? साइटोलॉजी, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि साइटो का मीन्स सेल, साइटो का मीन्स सेल
और लॉजी का अर्थ विज्ञान अर्थात कोशिका विज्ञान। यह भी हमें आपको बताया साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल की स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से आपकी इच्छा कैसी भी ले सकते हैं, वरना इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर आप नोट से बनाएं। ठीक है, आगे डेफिनेशन ऑफ सेल, कोशिका की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब चल हिंदी में आपको बताते हैं, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब समझे सब, मतलब हमारे शरीर में सबसे छोटा कुछ भी नहीं है कोशिका के अलावा। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद ये कोशिका, फिर कोशिका से बड़ा होता है। इस तरह से आपको 1 मिनट बता देता हूँ। सबसे छोटी होती है सेल, शॉर्ट में बता रहा हूँ। उससे बड़े होते हैं, फिर बनते हैं सेल से मिलकर टिश्यू। ठीक है, टिश्यू, ये 1 मिनट, ऊतक जिसे हिंदी में कहते हैं। फिर इससे भी बड़े होते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मतलब तंत्र। फिर बनता है ऑर्गन, जैसे लीवर है, किडनी है। और ऑर्गन के बाद सबसे बड़ा फिर ये बनी है पूरी बॉडी, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एक पुतला बना दी है, कार्टून। फिर होता है बॉडी का निर्माण। अब आप समझ सकते हैं ये सीक्वेंस, सबसे छोटी सेल, उसके बाद टिश्यू, ऊतक बने, फिर ऊतक से मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, तब बनता है पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हटाते हैं थोड़ा सा। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड आएगी। ठीक है, प्लीज़ चलिए। अरे अभी है स्लाइड। अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। यह है डिस्कवरी ऑफ सेल। थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट आई ये स्लाइड। सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, साइंटिस्ट थे एक, इनका नाम था रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने सेल की खोज की कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और उन्होंने कैसे की थी, उसमें बस यही सब लिखा है, ये पढ़ लेना इन्होंने। चलिए मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूँ, इसकी भाषा से तो आपको भी इतना समझ नहीं आएगा। इन्होंने एक मरी हुई बॉडी के अंदर, कोई भी बॉडी मान सकते हैं, चाहे एनिमल की है या फिर ह्यूमन की है, उसमें इन्हें कुछ मधुमक्खी जैसे छत्ते समान जैसी कोई संरचना दिखी। उस संरचना पर इन्होंने इतना रिसर्च किया, जब ज़्यादा पता लगा तो वो संरचना कोई और नहीं बल्कि वो संरचना सेल की थी। इस तरह से वो संरचना थी सेल। आगे हम बताएंगे। ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये गोल्गी बॉडी है। इसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं। ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह की स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई गई, उसे इन्होंने सेल कहा। अब इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो रॉबर्ट हुक थे ना, ये रॉबर्ट हुक, इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मरी हुई थी। समझे आप? इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई थी 1665 ईस्वी में। अब आप कहोगे अभी तो आप कह रहे थे कोशिका की खोज की। हाँ, मैं सिर्फ कोशिका की बोला, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की वो अभी दिखाते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है, जीवित कोशिका की भी खोज की थी, वो भी एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे। चलिए हम अभी आपको दिखाते हैं। इसमें दिखाई गई मधुमक्खी के समान इन्होंने सेल कहा। सेल एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और याद आ गया, ये और ये कलर। ठीक है, ठीक है, सेल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे हम सेलुला कहते हैं। सेल, आप कन्फ्यूज मत होना, सेल के लिए सेलुला भी कहते हैं। ये लिखा है सेलुला। ठीक है, सेल के लिए सेलुला भी कहते हैं, सेलुला। ओके, अब चलिए बताते हैं लिविंग सेल आखिर क्या है। स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज़ ले लें, स्लाइड बढ़ा रहा हूँ।
प्लीज़ स्क्रीनशॉट डिस्कवरी ऑफ सेल का। चलिए ओके, यहाँ से थोड़ा सा आगे, 1 मिनट रुक जाएंगे। इसके लिविंग सेल की स्टडी एंड डिस्कवरी साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, ठीक है। बस यही है, मैंने बताया आपको। जो मरी हुई कोशिका थी उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की, और जो जीवित कोशिका है उसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखना साइंटिस्ट, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की। मृत कोशिका, मृत सेल, कोई कोशिका आएगा नहीं यहाँ पे, स्लाइड कम पड़ गई। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर फटाफट। सेल को बॉडी की यूनिट कहा जाता है। बता चुका पहले मैं आपको कि सेल को बॉडी की यूनिट कहा जाता है, कोशिका को शरीर की इकाई कहते हैं। मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आपको एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको एक बता दूँ, क्योंकि भाई फिर कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है कि सेल थ्योरी किसे कहते हैं। तो ये पॉइंट आप अलग से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका यहाँ से, ओके। ये यहाँ से ये लाइन आप बहुत ध्यान से देखना। ये जो लाइन है ये मैं कलर चेंज कर दिया इसका। 1 मिनट, इसे हटा दिए थोड़ा सा। ये जो कलर है, ठीक है, ये है सेल थ्योरी। आप पढ़ लें पहले, तब तक मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पढ़े प्लीज़। ये चलिए बताते हैं फिर क्या है इसमें। वह कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को सेल थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। 1 मिनट, से मैंने रफ किया। तो चलिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपको एरो से बताता हूँ मैं। कहाँ ये चेंज हो गया एरो, ब्रश किधर गया। ये है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन इकाई की संरचना, ठीक है, जीवन इकाई की संरचना। तो आप समझ लें, यहाँ से मैं बताता हूँ फिर से शुरू से। वह कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग सेल, जिसके अंदर कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा मिस रफ किया। वह कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कोशिका को स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन इकाई की संरचना कहा जाता है, उसे सेल थ्योरी कहते हैं। आया समझ, सेल थ्योरी किसे कहते हैं? अगर कभी आ गया, नहीं तो नहीं आ गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज़। इसको मैंने 1 मिनट साइड से लगाया, ओके। चलिए इसे हटा ही देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। प्लीज़ एक बार में मैं स्टार्ट से कर देता हूँ इसका। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, साइटोलॉजी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें प्लीज़, ओके ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट, डिस्कवरी ऑफ सेल, ओके। चलिए इसका भी ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ आ गया ये स्लाइड, कौन सा स्लाइड आ गया? 1 मिनट रुक जाएं प्लीज़, ये स्लाइड दूसरा है, प्लीज़ सपोर्ट मी। ये है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। इसको थोड़ा सा साइड से लगाया बट आपको क्लियर नहीं दिखेगा। अरे ये नहीं हो रहा, चलिए ये नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से ऊपर नहीं होगा, चलो यहीं पर रहने देते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार।
ठीक है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के प्रकार क्या हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, दीज आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कलर एक बार चेंज कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा रफ किया। और बताइए जल्दी कौन सा कलर सही रहेगा। चलिए ब्लू, ये येलो सही रहेगा, येलो, ठीक है। ब्लू तो है इसमें, येलो इस पर ज़्यादा दिखेगा। ये है येलो कलर। तो नंबर 1 यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी दो सेल हैं, कौन कौन सी, प्लांट सेल है, एनिमल सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी एक है, बैक्टीरियल सेल। ये ध्यान से रखना, फिर रिपीट करता हूँ। यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो सेल हैं, कौन सी, प्लांट सेल, एनिमल सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो हैं, प्लांट सेल को क्या कहते हैं और एनिमल सेल को, इसका हिंदी में भी मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। मिनट, अभी मैंने फर्स्ट टाइम इस कलर, ओके। तो चलिए पहले इसको बताते हैं, प्लांट सेल को क्या कहते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम है इसमें, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। पादप, आप समझ जाना, पादप सेल, ठीक है। पादप कोशिका, सेल को कोशिका कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, एनिमल को, अभी रफ कर दूंगा, जंतु सेल। कोशिका बहुत बड़ा शब्द है, यहाँ तक आता है, ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं रहता। अब आप ये ध्यान से रखें, प्लांट मतलब पेड़ पौधे, पादप, और एनिमल मतलब जीव जंतु, ठीक है, जंतु सेल। प्लांट सेल को कहते हैं पादप कोशिका, और एनिमल सेल को कहते हैं जंतु कोशिका। एक बार इसे सब क्लियर करता हूँ और फिर से एक बार राइट करता हूँ। प्लांट सेल को कहते हैं पादप कोशिका, और एनिमल सेल को कहते हैं जंतु कोशिका, ठीक है। और इसको कहते हैं पादप कोशिका। और बैक्टीरियल सेल को तो बैक्टीरियल सेल ही कहते हैं, ठीक है। किधर गया, इसे बैक्टीरियल को तो बैक्टीरियल सेल ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बैक्टीरिया कोशिका। तो चलिए अब क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी एक मिनट देखते हैं पहले। आज स्लाइड काफ़ी ये डाउन है, चार्ज नहीं है, इस वजह से मेरा फ़ोन भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, इस वजह से। तो प्लीज़ अभी हम देखते हैं, अच्छा कितना टाइम हो रहा है। स्लाइड को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अब इसके बाद आ गए यूकैरियोटिक सेल। अब ये टॉपिक कोई, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसमें भी टू टाइप होते हैं, मैंने बताए थे आपको। प्लांट सेल बताइए आपको, और एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, इसके बारे में पहले बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसके बाद में अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप, आज स्लाइड दिक्कत थी, वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब भी आपको नहीं आया तो फिर से एक बार मैं रिवीजन करता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। और अगर आपके दोस्त इतने मतलब जो कोचिंग पढ़ने के ऑफलाइन लायक नहीं है, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, नेक्स्ट टाइम में हम आपको बताएंगे। ये देखिए छोटे छोटे टॉपिक भी हैं, आपको तब भी बता देता हूँ। विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर ही ऑर्गन होते हैं, जो राइबोसोम होता है उसके अंदर कोई लेयर नहीं होती, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। चलिए वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप ऐसा समझ सकते हैं कि अब मैंने स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए अब टाइम किया ठीक से, ठीक है। तो इस स्लाइड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, ये वाली, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको मैं ड्रा करके नहीं बताऊँगा, आपको सीधे स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। ऐसे हटा दिया मैंने, प्लीज़ लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज़। फंक्शंस ऑफ सेल। चलिए उसके बाद आज हमने पढ़ा टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टार्ट आप तो नहीं किया, लेकिन बेसिक बातें बताइए।
क्योंकि थंबनेल में मैंने कुछ ऐसा ही लगाया है। आज हम ये लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहाँ तक आइए, एक बार में स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद चलिए हम फिर चेंज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यह है साइटोलॉजी। आज हम इसके बारे में हमने डिस्कस की साइटोलॉजी क्या होती है, फिर से बता देता हूँ। साइटो का मतलब कोशिका और लॉजी का मतलब विज्ञान, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका की स्टडी, उसे साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक, ओके। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल हमने इसमें डिस्कस किया, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, और 1665 में, ठीक है। उसके बाद मृत कोशिका की खोज किसने की? लिविंग मतलब जीवित कोशिका की, यह लिविंग सेल की खोज की एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, और जो रॉबर्ट हुक उन्होंने मृत कोशिका की खोज की, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप प्लीज़। आइए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। उसके बाद डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। ये सेल टू टाइप की होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में होती है प्लांट सेल, एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और प्रोकैरियोटिक का मतलब इसमें इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया कोशिका, ठीक है, बैक्टीरियल कोशिका। यूकैरियोटिक को हिंदी इंग्लिश दोनों में यूकैरियोटिक कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल ही कहते हैं, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम प्लांट सेल, फिर बैक्टीरियल सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और भी सेल इंट्रैक्शन, सेल जंक्शन, सभी टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऑफलाइन जाएंगे तो कहीं ना कहीं फ़ीस सबमिट करते हैं। इस वीडियो को लाइक और प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।